नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक उसको अलग करने के लिए अपने को गूगल पे स्क्रीनर.इन वेबसाइट को सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे इसके होम पेज पे चले जाएंगे। इसमें देखेंगे आप राइट हैंड साइड में बॉटम पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपने आपको गूगल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको न्यू स्क्रीन क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलेगा और कुछ पॉपुलर स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख जाएगी। उसके हिसाब से आप चाहें उस स्टॉक को चुन सकते हैं, अपने हिसाब से मैनुअली अलग कर सकते हैं। आप अगर न्यू स्क्रीन पे जाएंगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे, तो इस पे देखेंगे कि आपको क्वेरी रन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे मैनुअली कोई भी क्वेरी रन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपने मार्केट लिखा MAR, तो आपको आगे का चीज़ वैसे ही अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया है। यहाँ पे आपको एक स्पेस देके लिखना है ग्रेटर देन, और जो भी आपको चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10,000, और आगे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कॉलम में करोड़ की वैल्यू वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट करोड़ लिखा हुआ था। आपको CR लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप जैसे प्रॉफिट ग्रोथ या कुछ भी P डालेंगे तो P से रिलेटेड जो भी है वो आपको वैसे दिख जाएंगे। तो यहाँ मैं प्रोमोटर होल्डिंग लिखता हूँ, स्पेस छोड़ के ग्रेटर देन लिखूँगा। तो प्रोमोटर होल्डिंग, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ ग्रेटर देन 50%, परसेंटेज की वैल्यू आपको राइट साइड में दिखती है। आपको डालने की ज़रूरत नहीं, आपको बीच में एंड लिखना है। उसके बाद आपको जैसे FII होल्डिंग है तो ये लिखना है, फिर ग्रेटर देन। आगे आप जैसे राइट हैंड साइड में देख सकते हो परसेंटेज की वैल्यू वैसे ही आपको दिख रही है। तो 10% डाल दिया मैंने FII होल्डिंग। उसके बाद एंड लिखना है। एंड लिखने के बाद आपको जो भी आगे देखना है, जैसे प्रॉफिट ग्रोथ में डाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी परसेंटेज में आएगी। तो प्रॉफिट ग्रोथ वैल्यू मैंने डाला है यहाँ पे ग्रेटर देन 10%। तो जो भी शेयर 10% से ग्रो कर रहे हैं वो यहाँ दिख जाएंगे आपको। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि मतलब कंपनी पे कितना कर्ज है, इक्विटी उसकी टोटल कितनी है और कंपनी पे कर्ज कितना है वो दिख जाएगा। तो ये मैं डाल रहा हूँ लेस देन 0.25, मतलब कंपनी की टोटल जो भी इक्विटी होल्डिंग है उसका 1/4 से ज़्यादा कंपनी पे डेट नहीं होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। ये डाल के परसेंटेज में है, यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है नहीं। आप अगर रन दिस क्वेरी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी शेयर इस क्राइटेरिया में आते हैं वो सब दिख जाएंगे आपको। जैसे 25 शेयर है और 2 लाइनों में, मतलब इसके आगे भी और कुछ शेयर हैं वो आपको दिख रहे हैं। ये क्राइटेरिया जो फुलफ़िल कर रहे हैं उसमें सब शेयर दिख जाएंगे। आप चाहें तो इस क्वेरी को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको सब रिलेटेड शेयर मिल जाएंगे। उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ क्या चल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ क्या है, ROCE क्या है, उनकी प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, FIIs होल्डिंग क्या है, सब कुछ आपको डिटेल एक ही पेज पे सब जगह मिल जाएगी। अब अगर मैं एग्जांपल के लिए पीडीलाइट इंडस्ट्री यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। समरी से चालू है, उसके बाद आप कंपनी की पूरी समरी चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, क्या करती है, सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद आप कंपनी के चार्ट देख सकते हैं, 1 साल से 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम ईयर का जितना भी चार्ट है वो देख सकते हैं। कंपनी के प्रोज क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है, मतलब कंपनी पे क्या क्या कंपनी की विशेषताएं, जैसे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड मेंटेन कर रही है 47% का, कंपनी के कॉन्स क्या है कि ये ट्रेडिंग स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 15 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको ऐसे बेसिक कंपनी की प्रोज और कॉन्स मिल जाता है। आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम का। उसके साथ आप मूविंग एवरेज डाल सकते हैं 50 डे 200 डे, ऐसा जैसा चाहें वैसा। इसके बाद आपको इसके रिलेटेड जो कंपनियां हैं, पीयर कंपनीज, वो मिल जाएगी जो कि इसी सेक्टर में काम करती है। तो आप पीयर कंपनीज आप देख सकते हैं, इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, जैसे गुजरात फ्लोरोटेक है, नवीन फ्लोरो इंडस्ट्री है, दीपक नाइट्रेट है, BASF इंडिया है, अतुल है, ये मिल जाएगी। इनका PE रेशियो क्या है, CMP क्या है, मार्केट कैप और सब डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2022 से हर क्वार्टर के रिजल्ट दिख रहे हैं। जैसे अभी लास्ट मार्च 2025 का आपको रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे। कंपनी की सेल्स क्या हुई, एक्सपेंसेस क्या हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन क्या है, पेड क्या है, टैक्स क्या लगा कंपनी ने, नेट प्रॉफिट क्या जनरेट किया, EPS क्या है, यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिख जाता है।
जो कि कंसोलिडेट भी मिल जाएगा और आप चाहे तो स्टैंड अलोन रिजल्ट भी मिल जाएगा। इसमें भी लास्ट मार्च 2025 का आपको दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट है ये। आप हर साल पे देख सकते हैं कंपनी की सेल्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, उनका मार्जिन क्या है, दूसरी इनकम क्या हुई है, कंपनी का इंटरेस्ट कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी को क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, टैक्स कितना लगा, ईपीएस कितना जनरेट किया है कंपनी ने, और डिविडेंड पे आउट कितना है कंपनी का, ये दिख जाता है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे कंपनी कितने सीएजीआर से ग्रो कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कंपनी का, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी की सेल्स कितने गुना इंक्रीज़ हुई है, सब कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाती है यहीं पे। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। इसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट पूरी दिखने को मिल जाती है कि कंपनी के इक्विटी कैपिटल कितना है। ये लास्ट मार्च 2025 का अपडेट है, हर ईयर अपडेट होता है। जैसे 51 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है कंपनी के पास। कंपनी के पास रिजर्व कितना है, उसके अगेंस्ट कंपनी की बोरोइंग कितनी है, दूसरी लाइबिलिटीज़ कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज, कंपनी के पास फिक्स एसेट कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, अदर एसेट कितना है, सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कंपनी का कैश फ्लो साइकिल भी देखने को मिल जाती है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आ रहा है कंपनी का, फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आ रहा है, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको रेशियोज देखने को मिलते हैं अलग अलग, डेब्टर डे कितने हैं, कंपनी कितने दिन इन्वेंट्री होल्ड करती है, कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है कंपनी का, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको करंट शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। आप प्रीवियस शेयर होल्डिंग भी देख सकते हैं और अभी की शेयर होल्डिंग, जिसमें कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, एफआईआईज़ की होल्डिंग कितनी है, डीआईएस की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक होल्डिंग कितनी है और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कितने हैं, वो दिख जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेन न्यूज़ अनाउंसमेंट, जो कि रिसेंट न्यूज़ या कोई कंपनी पर है तो वो दिख जाएगा आपको। कंपनी की पर ईयर की एनुअल रिपोर्ट दिख जाएगी बीएसई से, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको दिखती है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस देखने को मिल जाता है। ये देखने के बाद अगर आप चाहें तो नीचे जो आपने क्वेरी रन की है इसको अपने हिसाब से और एडिट भी कर सकते हैं। मान लो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा चाहिए या और कुछ भी चाहिए तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाता है। इस हिसाब से आप अपने पसंदीदा शेयर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुन सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।